क्या माल है यार। लगता है इससे बात करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे करूं? नमस्ते मैडम, मैं भानु लॉन्ड्री वाला। अच्छा, तो तुम संदीप जी के भतीजे हो? जी मैडम। तो तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। ओके मैडम। ओहो, आज इसको फांस ही लेती हूँ अपने जाल में। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ओके मैडम। क्या माल है यार। क्या बात है यार। मैडम, 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 हाँ, मुझे कहीं और भी जाना है, कपड़े लेने। तुम बैठो, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। ओके मैडम। ये लो कपड़े, और कोशिश करना कि जल्दी मिल जाएं। ओके मैडम। अच्छा सुनो ना, हाँ तुम अपना नंबर मुझे दे दो, कहीं तुम्हारे चाचा का कॉल नहीं लगा तो मैं तुम्हें कॉल कर हाँ, लूंगी। क्यों नहीं मैडम। 09158320110। थैंक यू मैडम। रेखा, और बताओ, आज तुमने पूरे दिन क्या क्या किया? रेखा, हाँ हाँ, कहाँ खोई हो, किसके ख्यालों में? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। कहीं तो नहीं। अरे वो क्या है ना, मैं ये सोच रही थी कि मैं अपनी सहेली की बहन की शादी में क्या पहनकर जाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। तुम औरतों को ना बस यही रोना है। और बताओ, वो लॉन्ड्री वाले का भतीजा आया था कपड़े ले जाने के लिए? हाँ, वो आके कपड़े लेकर चला गया। तुम ज्यादा टेंशन मत लो। अपनी सहेली की बहन की शादी के लिए जो तुम्हें चाहिए तुम्हें दिलवा दूंगा। टेंशन फ्री होकर आराम करो। ठीक है। क्या बात है भानु, तुम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी कपड़े ले आए। मैडम, आपने ही तो कहा था जल्दी करवाने को, तो हमने चाचा जी से कहकर जल्दी करवा दिया। अच्छा, वैसे तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ कर ही दिया है तो मैं तुम्हें एक कप कॉफी तो पिला ही सकती हूँ। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुमने ये लॉन्ड्री का काम कब से शुरू किया? मैडम, हम अभी गांव से आए हैं,
अपनी पढ़ाई पूरी करके, और यहाँ पर नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो जब तक नौकरी नहीं मिल जाती, चाचा जी के काम में हाथ बटा रहे हैं। तभी मैं सोचूं, इतना हैंडसम और स्मार्ट लड़का किसी की साड़ी और ब्लाउज क्यों धोएगा? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, मैं किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता। कुछ भी कहो भानु, तुम हो बहुत हैंडसम। मैडम आप भी ना। अच्छा, क्या हुआ, शर्मा गए? अरे मैडम, वैसे मैडम हमने हिंदी फिल्मों में देखा है, बड़े घर की मालकिन को नौकर से प्यार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। भानु, धीरे धीरे तुम्हें ना सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। जी मैडम, शायद मेरा ख्याल आपके लिए सही है, आपको मेरी जवानी पसंद आ रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। मैडम, आपने उससे शादी क्यों कर ली? और उसको मेरी खूबसूरती पसंद आ गई और मुझे उसका पैसा। वैसे भी तुम्हें पता ही है, पैसों के आगे अच्छे अच्छों का मुंह बंद हो जाता है। मैडम, आपको देखकर लगता तो नहीं है कि आपके पति आपको टाइम दे पाते होंगे। तो फिर ये कसर भी तुम पूरी कर दो। चिंता मत कीजिए मैडम, हम आपकी सारी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, कोई भी कसर अधूरी नहीं रहेगी। तो फिर अब किस बात की देरी? चलो। चलो। अरे मैडम, तुम तो ज्यादा ही उतावली हो रही हो। अब तुम नहीं समझोगे, जब रोज रोज आलू खाने वाले को शाही पनीर मिल जाए तो फिर कैसे सारे पनीर पे टूट जाता है। मैडम, आपकी शाही पनीर तो कब से रेडी है, रोज रोज खाइए, अगर मन न भरे तो कल को फिर बुलाइए। तो फिर चलो। चलिए। रेखा, तुमने मेरा सामान लगा दिया, मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है। रेखा, 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 हाँ? आजकल तुम कहाँ खोई रहती हो? मेरी किसी भी बात का तुम ढंग से जवाब नहीं देती हो। अरे नहीं, वो ना मैं अपनी सहेली से व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रही थी, इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। आजकल तुम अपनी सहेली के साथ कुछ ज्यादा ही नहीं बिजी हो गई हो? ओह सॉरी, अब से नहीं होगा। देखो, मुझे सुबह जल्दी निकलना है, जाओ जाकर मेरा बैग पैक करो। मैं अभी पैक करती हूँ। हेलो, क्या हुआ मैडम, आपने कोई जवाब नहीं दिया मेरे मैसेज का? सतीश गुस्से में है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, समझा करो। कोई बात नहीं मैडम, बात तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन ये बताओ कि हम आपसे मिलने आ सकते हैं कि नहीं? सतीश 4 दिन के लिए बाहर जा रहा है, तो ये पूरे 4 दिन तुम्हारे हैं। बस सुबह 10 बजे तक का टाइम दे दो मुझे। पता नहीं कल ये 10 कब बजेंगे। चलो, बाय। आई लव यू टू मैडम। जल्दी से उसका सामान पैक कर देती हूँ। अपना ख्याल रखना, टाइम टाइम से खाना खा लेना। हाँ जी। ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। ठीक है? बाय बाय। हेलो मैडम, क्या आपका पति गया? वो चला गया, तभी तो मैंने अपने शाही पनीर को याद किया। अरे आपका शाही पनीर तो आपसे कब से मिलने के लिए बेकरार है। तो फिर देर किस बात की? आ जाओ घर पे। आ रहा हूँ मेरी जान।
उठो। बच्चलन औरत, तो ये है तेरी नई सहेली अरे जिसके साथ तू सारा दिन फोन पे लगी रहती है? हमारी बात सुन लो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अभी मैं तुम्हारे घर वालों को बुलाता हूँ और तुम्हारी असलियत दिखाता हूँ। साहब 2 मिनट हमारी बात सुन लो, हमसे भूल हो गई साहब। अब तू जिंदगी भर जेल में कपड़े धोना। सतीश प्लीज हमें माफ कर दो। जो मेरी आंखों ने देखा वो सब क्या झूठ है? हमें माफ कर दो साहब, गलती हो गई। माफी तो तुझे जिंदगी भर नहीं मिलेगी, समझा? मैंने तो कल रात को ही तुझे फोन पे बात करते हुए सुन लिया था, इसीलिए मैं एयरपोर्ट से वापस आया तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए। और तू कहती है मैं तुझे माफ कर दूं? प्लीज सतीश, सतीश हमें प्लीज माफ कर दो। प्लीज प्लीज माफ कर दो प्लीज सतीश। हेलो, आज कैसे मेरी याद आ गई? क्या बताऊं यार, पति और बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती। एक तू है जिसे अपने पति और बच्चे से फुर्सत ही नहीं मिलती, और एक मैं हूँ जिसके पति के पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। ऐसा क्यों बोलती है? और क्या बोलूं यार। अच्छा छोड़, ये बता, शादी के 4 साल हो गए, इस साल कोई गुड न्यूज की उम्मीद है? तुझे क्या बताऊं यार, सेक्स लाइफ के नाम पर मेरे साथ धोखा हो गया है। अरे ऐसे कैसे कर दिया हमारे जीजा जी ने? तुम्हारे जीजा जी का इंजन ना कभी चालू ही नहीं होता है, पता नहीं कितने सालों से ठंडा पड़ा हुआ है। अरे नहीं, मैरिज में यही तो एक लॉटरी लगती है, कभी बड़ा इनाम मिल जाता है तो कभी ठेंगा। मेरी किस्मत में तो ये ठेंगा ही था। क्यों तू अपनी शादी के पीछे पड़ी है? किसी हैंडसम लड़के के साथ मजे किया कर। अरे यार, मेरी किस्मत ही ऐसी है। चल रखती हूँ, बच्चों के लिए खाना बनाना है। हाँ चल ठीक है, बाय। आने दो, फिर बताती हूँ मैं। काम करने दो मुझे। अरे क्या कर रही हो तुम? काम करने दो मुझे। मीना, मुझे नए प्रोजेक्ट के बारे में जरूरी स्टडी करना है। तुम्हारे इस नई प्रोजेक्ट के चक्कर में ना पूरे 4 साल हो गए हैं, अभी तक मेरी गोद सूनी है। पैसे भी तो कमाना जरूरी है। अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो हम अपने आने वाले बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? मुझे कुछ भी नहीं पता, और मुझसे और अब सब्र नहीं होता है। मुझे नहीं पता था मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जाएगी जिसके दिमाग में ना 24 घंटा बस सेक्स चलता हो। और मुझे भी ये नहीं पता था कि मेरी शादी ऐसे लड़के से होगी जिससे शादी करने के बाद मेरे सारे अरमान मर जाएंगे। तो भाग जाओ ना किसी के साथ, मैंने रोका है क्या? रवि तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, फिर तुम पछताओगे। तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरा काम करने दो। ये फाइल रजिस्ट्री करना बहुत जरूरी है। तुम यहीं सो, मैं ही बाहर जाकर काम करता हूं। अरे ओह, ये तो बड़ी कयामत है यार। एक बार मिल जाए तो पूरी रात भर खाऊं इसको।
मैं नया दूध वाला हूँ। दूध वाला? पर तुम तो कहीं से भी ऐसे नहीं लगते कि तुम दूध वाले हो। मैडम, आपके लगने या ना लगने से क्या होता है? इस जन्म में तो मैं दूध वाला ही हूँ। क्या पता अगले जन्म में किसी अमीर सेठ के यहाँ पैदा हो जाऊँ। बस बस बातें बातें कम करो और दूध दे दो। ओके ओके मैडम, वैसे भी मैं आपके यहाँ दूध देने आया हूँ, दूध लेने नहीं आया हूँ। अरे और हाँ, आगे से ना किसी भी खूबसूरत औरत के आगे इतना मत बोलना, समझे? ठीक है मैडम, आगे से किसी खूबसूरत औरत के आगे इतना नहीं बोलेंगे। हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है। कुछ भी कहो, लड़का तो बड़ा हैंडसम है। मीना, मीना। अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया? अरे बताओ तो, किस लिए खुश हो? अरे खुशी की तो बात है। मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और देखो, हमारी कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिल गया है। बस मुझे 4 दिन के लिए बाहर जाना है, दिल्ली, एक मीटिंग अटेंड करने। ये तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी, पर मुझे तो 4 दिन अकेले रहना पड़ेगा। मीना, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। पता है तुम्हें, फिर हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा, गाड़ी होगी, अपना खुद का घर होगा। और ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अब आपने ठान ही लिया है, आपको जाना ही है, तो फिर मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? अरे तुम फालतू की टेंशन मत लो, ठीक है? तुम जाओ, जाकर मेरा बैग पैक करो। कल सुबह जल्दी निकलना है, मेरी फ्लाइट है। हाँ? मैडम जी, अरे भानु, तुम? जी मैडम, ये रहे आपके कपड़े। अंदर तो आओ। जी मैडम। अरे डार्लिंग, तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र है? पिछले 4 सालों से तुम्हारी ही तो फिक्र है मुझे। रात के 10 बज चुके हैं और अभी तक तुमने मुझे कॉल नहीं किया, और जब घर आए हो तो शराब पीकर आए हो। हाँ, पीकर आया हूँ। तेरे पैसे की पी है क्या? पर ऐसा कैसे चलेगा? जब तक मेरा मन करेगा तब तक ऐसी चलेगा। तुम्हें रहना है तो रहो, वरना चली जाओ यहाँ से। अरे संभालिए। अरे छोड़ मुझे, नौटंकी बाज। छोड़। आखिर बात क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों? कुछ तो बताओ। तुमने ही बुलाया और तुम्हें कुछ नहीं बता रही हो। मैं तुम्हारे साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या तुम सच बोल रही हो? मैडम, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? और देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में तुम्हारे साथ भागना चाहती हूँ। क्या हुआ मैडम, जो एक दिन में आप इतना बदल गई हैं? अब रवि का टॉर्चर मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। अरे उसकी नजर में तो मैं एक खिलौना बन के रह गई हूँ, जिसके साथ वो जब चाहे वो खेल सकता है और जब मन चाहे उसे उठाकर फेंक सकता है। देखो,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अरे अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ले चलो ना मुझे अपने हाँ साथ। बिल्कुल, चलो। हाँ चलो। मीना, 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 इसको सुनाई भी नहीं देता। रवि, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ देखकर ये जान लिया है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। तुम मुझे रोज टॉर्चर करते हो। तुम सिर्फ अपने लिए जी रहे